हेलो प्यारे बच्चों, द कमल फिजिक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी चैप्टर का कंसेप्ट विथ उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने चाहिए एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपके लिए लाए हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था इससे रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। उससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव हो सकेगा उसको, है ना। कुछ और क्वेश्चन बचेगा तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कर देंगे, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। खूब बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सोचिए, स्केलर और वेक्टर कल हमने क्या बताया था, वेक्टर एंड स्केलर की जब हम लोग बात करते हैं तो वेक्टर वे सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं। किससे बनते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। और स्केलर वो सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो डिस्टेंस से बनते हैं या डिस्टेंस जैसा बिहेव करते हैं, डिस्टेंस लाइक होते हैं, ठीक। तो आप देख लीजिए इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, कौन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो बताइए, स्केलर होने के लिए डिस्टेंस या तो डिस्टेंस जैसे बिहेव करने वाला चाहिए। तो अब यहाँ पे ढूंढिए, पहले वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस या नहीं है। यानी डिस्टेंस को टाइम से भाग देंगे, यानी डिस्टेंस बाय टाइम जो है वो क्या होता है? स्पीड होता है। क्या होता है बच्चा? स्पीड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, स्पीड, ठीक है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम लोग बात करें, ये है आपका टाइम और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में जो ग्राफ आता है वो क्या बताता है ना। स्लोप उसका क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है, स्पीड बताता है, वेलोसिटी बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। पहले ये देखिए, ये लिखता क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन क्या है? वेलोसिटी का। तो ये किसको बताएगा? वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि कोई एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। याद कीजिए, प्रीवियस क्लास में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात किया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात किया था। क्या बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने क्या बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो सारा पार्टिकल कहलाएगा जब उसका एक्सेलरेशन का मान क्या होगा? 0। या तो फिर एक्सेलरेशन का मान 0 होगा तब यूनिफॉर्म होगा, या नहीं तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब पर भी वो यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 देता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम अभी हमने क्या चर्चा किया कि एक्सेलरेशन इसका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए 0 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। ये है आपका वेलोसिटी, ये है आपका टाइम, इसके बीच का एरिया हमको क्या बताता है, ठीक है। तो वेलोसिटी किससे बना है? डिस्प्लेसमेंट से बना है। तो इसके बीच का एरिया हमको क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये क्या बताता है? एक मिनट। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया, ये रहा वेलोसिटी और ये क्या रहा? टाइम। वेलोसिटी और टाइम के अंदर का ये जो ग्राफ है वो क्या बताता है? ये एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है, एक्सेलरेशन बताता है। ये क्या बताता है बच्चा? एक्सेलरेशन बताता है। स्लोप की यदि बात करें तो स्लोप, है ना, इसका स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच का एरिया क्या बताता है? तो इसका स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। इसका मतलब है कि इसके बीच का एरिया क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यदि स्लोप इसमें पूछता तो क्या बताता है? एक्सेलरेशन। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच का एरिया, इसके अंदर के बीच का एरिया जो है वो क्या बताएगा? तो वो हम लोग को बताएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अ बॉडी, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन, देखिए ये वर्ड आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, अपने पता चल जाएगा क्या होगा से।
ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन ए नंबर है, इट मूव्स इन अ सर्कल, इट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स स्पीड इंक्रीज यूनिफॉर्मली। देखिए आपसे पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन की, है ना, किसकी बात किया जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन की बात किया जा रहा है। तो कहाँ गया, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन 5 नंबर में यदि हम लोग देखें यूनिफॉर्म मोशन की जब बात करता है तो इसमें जितने भी ऑप्शन है, देखिए मोशन में हम लोग को सावधान रहना है ना। यदि देखिए यदि वेलोसिटी या तो फिर स्पीड की यदि बात करता है, वेलोसिटी या तो फिर स्पीड की यदि बात करता है तभी ये कन्फाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ बात बोलता है किसका, यूनिफॉर्म मोशन की। ऑप्शन से पता चल जाएगा, इट मूव्स इन ए सर्कल में मूव करेगा तब, इट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स स्पीड इंक्रीज यूनिफॉर्मली। हमने प्रीवियस क्लास में बताया है कि या तो फिर यूनिफॉर्म होने के लिए एक्सेलरेशन का मान 0 होना चाहिए, या तो फिर v का मान क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट को यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, dv/dt इक्वल टू क्या मिलता है, 0, है ना, यानी एक्सेलरेशन का मान क्या बताता है, 0। तो यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं करता है, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, है ना, एक मिनट, द इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बताता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा इस इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी का इस्तेमाल किया जाता है एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आपसे पूछता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इस पार्टिकुलर इक्वेशन में v बराबर u प्लस ए टी में आपसे पूछता है ये वैलिड कब है ना। तो वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रहेगा तब, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट रहेगा तब, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन की बात करता है, यहाँ पर हमने बताया एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम। और ये इक्वेशन भी अप्लीकेबल तब है जब क्या कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन, यानी पार्टिकुलर यही ऑप्शन सही होगा। वेलोसिटी इज कांस्टेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 द इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी वैलिड है किसके लिए, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसके लिए वैलिड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की यदि बात करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा एक्चुअल में, देखिए एक्सेलरेशन बनता कैसे है, एक्सेलरेशन बराबर होता है v/t, यानी वेलोसिटी बाय क्या, टाइम। वेलोसिटी बाय क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय क्या, टाइम। तो हम इसको कैसे बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन बोलता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस वर्ड पर ध्यान देना है, इसी वर्ड में आपका आंसर छुपा हुआ है ना, इसी वर्ड में आपका आंसर छिपा हुआ है। देखिए वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा आपका वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम, इसके बीच का ग्राफ यदि हम लोग बताएंगे तो इसका स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अच्छा कैसा एक्सेलरेशन बताता है, यूनिफॉर्म। कैसा बताता है, यूनिफॉर्म। यानी इस क्वेश्चन का, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमने प्रीवियस क्लास में छांटने के लिए सिखाया था कि कौन वेक्टर और स्केलर को कैसे पहचानेंगे। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस जैसा बिहेव करे स्केलर, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट जैसा डिस्प्लेसमेंट से बने या डिस्प्लेसमेंट जैसा बिहेव करे, वो सारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें से क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कौन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान से देखिएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। अभी पूछा है नहीं है,
इसका मतलब है कि इनमें से कौन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब स्केलर है, कौन एक स्केलर है। तो देखिए ये वाला वेक्टर है क्योंकि ये वेलोसिटी से बनता है, वेलोसिटी खुद दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी बनता है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनता है, मतलब ये तीनों नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा स्पीड। क्यों स्पीड होगा? क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से बनता है, डिस्टेंस बाय टाइम बराबर स्पीड होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का यूनिट पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम ऑलरेडी है तो टाइम का क्या होगा? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मोशन ऑफ एन फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फ्री फॉल होता है तो वो किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, या तो फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ये दोनों एक ही, अच्छा, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन का, है ना, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, डीएक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं या तो फिर डीएक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में ए का मान कितना होता है, सॉरी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना, ग्रेविटी के अलाउंग। ये एग्जांपल है फ्री फॉलिंग, एग्जांपल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, एक बॉडी रेस्ट में होगा कब? वेलोसिटी में, स्पीड में, एक्सेलरेशन में, पोटेंशियल एनर्जी में। अ बॉडी एट रेस्ट में हैव, एक बॉडी रेस्ट कंडीशन में कब पॉसिबल है या कब हो सकता है? ठीक है, तो अ बॉडी एट रेस्ट में हैव वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन, क्या आंसर होना चाहिए? सोचिए, रेस्ट में हैव वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन कब ये पॉसिबल है? देखिए, जब भी आपको फिजिक्स में आपको एनर्जी की आवश्यकता हो, एनर्जी या तो फिर एनर्जी निकालने की ज़रूरत पड़े, तो आपको क्या सोचना है? वर्क। क्या सोचना है? वर्क। वर्क हम लोग को क्या देता है? एनर्जी। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में देता है बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देता है ना। यहाँ ये क्वेश्चन वहीं से है, अ बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट कंडीशन का कंडीशन कौन देता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा, है ना, कैसे ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉन एज, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना, रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिटार्डेशन भी लिखा हुआ है, डी एक्सेलरेशन भी लिखा हुआ है, इसका मतलब इस ऑप्शन, इसका क्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, द इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ, ये 12 आ गया है, हल्का सा मिस्टेक है यहाँ पर, तो हम यहाँ कर दे रहे हैं हाफ, यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, 12 आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं हम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 13 नंबर, ठीक है, 13 नंबर। ठीक है, ठीक। तो देखिए, द इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज यूज्ड टू फाइंड, किसको फाइंड में करने के लिए करते हैं? यहाँ हमने 3 इक्वेशन प्रीवियस क्लास में बताया था, देख लीजिए, v बराबर यू प्लस ए टी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के लिए, ध्यान में रखिएगा, और एक है आपका क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as किसके लिए? डिस्टेंस के लिए, ठीक। अभी कौन सा इक्वेशन मिल रहा है? ये वाला, यानी ये किसके लिए एप्लीकेबल है? अब देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला इक्वेशन, ठीक। ऑप्शन नंबर 13, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो, यदि किसी भी बॉडी का वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, देन इट्स एक्सेलरेशन इज क्या होगा। सोचिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी पहले से जीरो बोल दिया है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो डी वी बटा डी टी यदि हम लोग करेंगे तो एक्सेलरेशन या तो फिर ये जीरो ही होगा, या तो फिर जीरो को और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आना चाहिए, मस्ट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, जीरो हो सकता है जीरो नहीं भी हो सकता है ना। इट ऑलवेज पॉजिटिव, या हमेशा पॉजिटिव होगा, इट ऑलवेज नेगेटिव, है ना, इट ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, या तो फिर सॉरी ये हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, या तो फिर आप देख लीजिए यहाँ कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज जीरो। अच्छा एक मिनट, यहाँ वेलोसिटी की बात करता है, वेलोसिटी कैसा हो सकता है बच्चा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक। अच्छा एक्सेलरेशन की बात करता है तो वेलोसिटी से चेंज होता है तब बनता है एक्सेलरेशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट से चेंज हुआ बना क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी से चेंज हुआ बना क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, चूँकि ये तीनों हो सकता है तो इसके पास भी ये नेचर है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसके पास भी ये नेचर है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन मस्ट भी जीरो, केवल जीरो होगा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मे और मे नॉट भी जीरो, जीरो हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है, हाँ तो जीरो के अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है ना। ये ऑप्शन हमसे मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी, ठीक है। इसका हमने डिटेल चर्चा किया। ये मे और मे नॉट भी जीरो, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसकी बात करता है, रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया है इसके बारे में 15 का, तो स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। प्रीवियस क्लास का जो आप वीडियो नहीं देखे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, किसी तरह की भी कठिनाई हो तो इससे पहले वाला की पॉइंट जा करके देखिए, उसमें बहुत सारा ऑटोमेटिक ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सब वहीं से क्वेश्चंस उठा करके डाले गए हैं, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये सभी आप अपने से भी टिक कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का पार्टिकुलर आंसर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ओवर ए लार्ज टाइम इंटरवल एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट रेस्ट। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब होता है इंस्टेंट, मतलब क्षणिक इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल टाइम, मतलब एट एनी इंस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना, मतलब कि इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्लस 2 मूविंग विथ, अच्छा यहाँ ये वाला मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दीजिए, है ना। छोड़िए, यहाँ पर ये स्पष्ट पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या लिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 था ना, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से और उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अर्थ के सरफेस पर या अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान होता है जी, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो आपके ऑप्शन में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही ऑप्शन सही होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये ऑथेंटिक वैल्यू है। 19 नंबर देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट हैज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि, है ना, क्यों वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, आप सोचिए,
है ना। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का क्या रूल था, वेक्टर का कंडीशन या आप उसको रूल बोल लीजिए कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी था और क्या था, डायरेक्शन भी था। ये दोनों चीज़ था जिसकी वजह से हम बोल सकते थे कि वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी था। तो कहता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, ओनली मैग्नीट्यूड नहीं, ओनली डायरेक्शन नहीं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाँ यही सही हो, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड क्या होता है ना, वी एवरेज, एवरेज स्पीड की बात करता है, किसकी बात करता है, स्पीड की। तो वी एवरेज बराबर होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय क्या, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका जो एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल जो पार्ट है, फर्स्ट पोर्शन इसका जो है वही क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यही ऑप्शन होगा, करेक्ट। ठीक है, तो आज हमने अभी तक हमने कितना क्वेश्चन देख लिया, 20 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल को थोड़ा अच्छा से कीजिएगा, है ना। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन s बराबर 5t², व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, है ना। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी निकालने के लिए जो एक दूसरे फंक्शन पर डिपेंड करेगा। जैसे आपके पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए s बराबर 5t² दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ देखो s जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है, ये बोला है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बोला है ना। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करता है। एस डिपेंड कर रहा है किस पर, टाइम पर, मतलब एस फंक्शन टी का है। हम लिखेंगे डी एस बटा डी टी, इसके तो लिख सकते हैं डी ऑफ 5t² बाई कितना, डी टी। डी एस बटा डी टी भी बन जाएगा, मतलब वेलोसिटी 5 बाहर आएगा। इसका एक इक्वेशन, मतलब कि इसका एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, x टू द पावर n dx का, कि n सामने आना, x पावर में n घट जाना, है ना, n में से 1 घट जाना, तो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा 2t 2 - 1, यानी ये हो जाएगा 10t। ठीक है, ये वेलोसिटी आया है, हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन, ये 10t है। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक बार, dv बाई डी टी इसके टू हो जाएगा d ऑफ 10t बाई क्या आ जाएगा dt, यानी dv बटा dt एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन बराबर 10 बाहर, है ना, dt बटा dt का मान 1, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, केवल डिफ्रेंशिएशन करना था, आप मिला लीजिए ऑप्शन को। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो कट जाएगा, कोई बात नहीं, अभी हमने बना दिया है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। केवल देखने मात्र से आपको बढ़िया समझ में नहीं आएगा न्यूमेरिकल, आपको घर में एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए वीडियो को अच्छे तरीके से, उसके बाद खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए, आसानी से बन जाएगा। क्या लिखता है, अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, कितना कितना का यहाँ डिफरेंस है, देखिए 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। ठीक है, इन 3 कंसिक्यूटिव सेकेंड, है ना, 3 लगातार सेकेंड में, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन, तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। जब कंसिक्यूटिव की बात करता है, ठीक है, और जितने सेकेंड की बात करता है मैक्सिमम, आप ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसी फॉर्मेट में होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें कितना सेकंड की बात करता है, 3 सेकंड की, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग कंटिन्यू इसको कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्मेट में ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो इसको हम लोग प्रोसेस भी बना सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से देख लेंगे इसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, है ना, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा। ठीक, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, देखिए एक बॉडी को यहाँ से फेंका गया ऊपर, u का मान कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। सबसे पहली बात ये जानिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन का मान काम करता है नीचे जी काम करे, मतलब कि नीचे डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या निकालना है, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो v बराबर लिखेंगे u,
और चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा जी, और ये कितना टी, वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। जी का मान कितना लेने बोला है देख लीजिए एक बार, 10 लेने बोला है, तो ये हो जाएगा यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, यानी 30 माइनस जी का मान कितना लेने बोला है 10, और टी टाइम कितना बोला है 40 4, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये -10 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब है कि ये डाउनवर्ड है, ये कैसा है डाउनवर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। न्यूमेरिकल एक बार घर में प्रैक्टिस करना है बाबू। यदि जिस क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा, जिस कंसेक्यूटिव वाला हम बोले थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप वैसा ही भी बना सकते हैं, है ना, केवल ऑप्शन से, और नहीं तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। 24 नंबर क्वेश्चन, और मुझे लगता है आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका आगे जितना भी क्वेश्चन बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सारा न्यूमेरिकल ही बचा हुआ है, ठीक। 24 देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो सबसे पहली बात बोला है कि रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, कौन, कार, ये रहा कार, ठीक है, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, यानी यू का मान 0। ये ट्रैवल करता है कितना मीटर, 100 मीटर, कितना मीटर 100 मीटर। अच्छा टाइम कितना लगता है 100 मीटर ट्रैवल करने में, 10 सेकेंड, कितना लगता है बच्चा 10 सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, अच्छा 100 मीटर तक ट्रैवल करता है 10 सेकेंड लगता है, इसका मतलब है कि कहता है कितना एक्सेलरेशन से ये ट्रैवल करेगा, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यूनिडायरेक्शनल में मूव कर रहा है 100 मीटर, 10 सेकंड तक मूव किया है, इनिशियल वेलोसिटी का मान 0 है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, उससे भी बन जाएगा। एस बराबर हम लोग जानते हैं यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। हमें क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। एस कितना ट्रेवल किया है देख लीजिए 100 मीटर, ये हो जाएगा 100 बराबर रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था, मतलब यू का मान कितना 0, टाइम का मान नहीं पता टी, प्लस 1/2 AT स्क्वायर, है ना, यानी 100 बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। क्या टाइम का मान दिया है क्या, 10 सेकेंड, हाँ दिया है, बैठा दीजिए टाइम का मान ए, और टाइम का मान 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, है ना, बराबर ये हो जाएगा 100 A बाई कितना 2, इसको आके इधर क्रॉस कीजिए, हो जाएगा 200 इक्वल टू हो जाएगा 100 A, यानी A बराबर हो जाएगा 200/100, यानी कट करके ये कितना आ जाएगा 2, यानी A का मान आएगा A बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के आगे हमने आपके लिए तैयार किया है कितना क्वेश्चन, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, नीचे हमने आंसर भी लिख दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। 40 क्वेश्चन तक है, ठीक है। तो आज हमने 24 क्वेश्चन तक किया है, 24 के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और इस पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। आप इसको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, इन सारे क्वेश्चन में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में टैली करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।